हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्यभट्ट एकेडमी। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, जो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोगों का है रियल नंबर, तो उसका इंट्रोडक्शन क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का नया शुरुआत है क्लास 10th के लिए। तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसका एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर का इंट्रोडक्शन में कितने सारे टॉपिक आते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों जो हम लोग के चैप्टर से ही रिलेटेड है, वो है रियल नंबर। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर ये होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है उसको समझते हैं हम लोग। तो रियल नंबर बच्चों उसको कहते हैं कि ऑल रैशनल नंबर numbers and irrational number all rational numbers and irrational numbers are called real number, are called रियल नंबर्स। उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। जितना भी रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रियल नंबर कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आता है कि ये रैशनल और इरेशनल होता क्या है, ये रैशनल और इरेशनल होता क्या है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। जब हम लोग रैशनल और इरेशनल समझेंगे तो हम लोगों को मालूम चलेगा कि रियल क्या होता है। चलिए सबसे पहले तो रैशनल, ये रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं बच्चों कि रैशनल नंबर होता क्या है। रैशनल नंबर बच्चों द नंबर फॉर्म ऑफ P upon Q, P and Q are integers and Q not equal to 0 and Q not equal to 0। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। रैशनल नंबर उसको कहते हैं बच्चों जो फ्रैक्शन में लिखा हो। P अपॉन Q कहने का सेंस क्या है, ये फ्रैक्शन में लिखा हो, ठीक है। और क्या यहाँ पे P और Q यानी ये P और Q जो है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स कहने का सेंस क्या होता है बच्चों, इंटीजर्स क्या, किन्हीं बच्चों को इंटीजर्स नहीं मालूम है कि इंटीजर किसको कहते हैं। इंटीजर्स बच्चों वो है जिसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये तीन चीज़ हो। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये तीन चीज़ हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो रैशनल नंबर क्या बच्चों, जो P अपॉन Q यानी जो P बाई Q के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे P बाई Q के फॉर्म में क्या हो सकता है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 1/2 जिसमें ये P 1 है, 1 क्या है, P है, और ये Q जो है वो 2 है। देखिए P1 और Q2, ये हम लोगों का अल्फ़ाबेट में था, इसको हम लोग क्या किए, डिजिट में लिखे। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे जो फ्रैक्शन में, दरअसल क्या होता है रैशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखा था। ठीक, ऑल फ्रैक्शन नंबर। और क्या, ये क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीरो, इंटीजर्स में जीरो भी होता है, तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। अब वो रैशनल नंबर कैसे, वो भी समझ लेते हैं। चलिए ये जीरो है, ठीक है। अब जीरो को हम लोग 0/1 लिख देंगे, जो किसके फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, सेम, ये 1Q और ये 0P के फॉर्म में। यहाँ पे बोला जा रहा था कि डेफिनेशन में कि Q नॉट इक्वल टू 0, ये Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, पर P जो है वो 0 होना चाहिए। P 0 होगा ही होगा, P 0 होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे रैशनल नंबर क्या होता है बच्चों, जो भी फ्रैक्शन में लिखाता है, जो भी फ्रैक्शन में जो भी नंबर, कोई भी नंबर
किसी भी नंबर को हम लोग जो फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। इसका एग्जाम्पल 1/2, 0 अभी मैंने बताया, नेगेटिव नंबर भी होता है क्योंकि इंटीजर्स है तो -1/2, 2 भी लिख सकते हैं, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं हम लोग जब p/q के फॉर्म में लिखेंगे एक्सेट्रा। इस तरह से जितना भी नंबर जो आप लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो सब क्या है बच्चों, रैशनल है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 तो है ही। चलिए अब क्या है बच्चों, अब हम लोग का टॉपिक है इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, चलिए इरेशनल नंबर समझते हैं। इरेशनल नंबर कि ये अब इरेशनल नंबर होता क्या है, इसको समझते हैं। इरेशनल नंबर बच्चों ठीक रैशनल नंबर का अपोजिट होता है। इरेशनल नंबर ठीक रैशनल नंबर का अपोजिट होता है। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही हो सकता है क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते, किसको, रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते थे और इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, नहीं लिख सकते। तो लिखेंगे डेट numbers that cannot expressed in the form of p/q, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहने का सेंस जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो हम लोग फ्रैक्शन में लिखते तो वो दरअसल किस में तब लिखाएगा, वो लिखाएगा डेसिमल में। वो किस में लिखाएगा, डेसिमल में। ये 1/1.2 ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके में क्या है, डेसिमल है, पॉइंट है। ठीक है, जितना भी पॉइंट वाला नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। अभी मैंने बताया 1.2, 2.5, इसी तरह का हम लोग जब √2 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, √2 का वैल्यू जब निकालते हैं तो ये भी पॉइंट में आता है, 1.41 समथिंग, इसी तरह चलते जाता है ये। ठीक है, तो ये भी किस में आता है, पॉइंट में आता है। जिसका भी वैल्यू पॉइंट में है वो क्या है बच्चों, इरेशनल है। बस कहानी बस इसका इतना ही था। जिसका भी वैल्यू पॉइंट में आए वो क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई, आपका पाई क्या, पाई का वैल्यू 22/7। जब 7 से 22 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये भी क्या आता है, डेसिमल में आता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में इसका वैल्यू भी लिख देते हैं 22/7। तो ये भी क्या है बच्चों, पाई भी क्या हम लोग का इरेशनल नंबर है। पाई भी क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर। इसी तरह का सब नंबर, जो भी नंबर जिसका भी वैल्यू इसमें आए डेसिमल में आए उसको कहते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं कहानी समझ में आ गया होगा कि रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका भी आपको समझ में आ गया हो कि रैशनल क्या होता है, क्योंकि रैशनल क्या था, ऑल रैशनल नंबर, सॉरी रियल, ये क्या रियल, सॉरी रियल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या था बच्चों, ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यानी जितना भी रैशनल नंबर यानी ये, जितना भी इरेशनल नंबर यानी ये सब क्या है बच्चों, रियल नंबर होता है। तो हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका लिखें तो क्या ये रैशनल नंबर का यहाँ पे घुसेड़ देते हैं, 1/2, 0, -1/2, 2, और इरेशनल का भी लिख देते हैं। वहाँ पे क्या है, √2 है, √3 है, और क्या है बच्चों, पाई भी था। ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, रियल नंबर हो जाएगा, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे नंबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ये रियल नंबर क्या है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हम लोगों का प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जिसका फैक्टर चाहे जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। यानी जो 1 के टेबल से और खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो हम लोग लिखेंगे नंबर्स that are divisible by only one and itself।
ओनली वन एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो वन और अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो जाए उसको कहते हैं प्राइम नंबर। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या होगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल होगा 2, जो 1 के टेबल से और 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलिए, और क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 3 और 5 भी 1 के टेबल से और 5 के टेबल से ही सिर्फ डिवाइड हो सकता है और किसी के टेबल से नहीं। चलिए, और 7, 8 होगा नहीं क्योंकि 8 2 के टेबल से, 4 के टेबल से और 8 के टेबल से, तो ये होगा नहीं। अब 9 भी नहीं होगा, वो भी 3 के टेबल से कट जाता है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 भी नहीं, 15 भी 3 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, 15 भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, 17। जस्ट लाइक ऐसा नंबर जो 1 के टेबल से और खुद के टेबल से डिवाइड हो उसी को कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। नंबर डेट आर डिविजिबल बाय ओनली वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग समझ गए प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, अच्छी तरह से बातें समझ में आ रही होगी कि प्राइम नंबर होता क्या है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बच्चों, वो है कंपोजिट नंबर। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, देखिए ठीक इसका उल्टा, जो बच्चों 2 और मोर देन 2, जो मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका जो भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर, तो हम लिखेंगे नंबर्स डेट आर divisible by more than 2 factors, जिसका फैक्टर्स कितना हो, 2 से ज़्यादा हो, 2 से अधिक हो। तो किसका फैक्टर 2 से अधिक, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग दो के अधिक टेबल से, यानी दो नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके नंबर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन सा है, 4, क्योंकि 4 को क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 के टेबल से भी कर सकते हैं और 4 के टेबल से भी कर सकते हैं। तो कितना, 2 से अधिक हो गया, क्या होगा, 4 का फैक्टर 1 होता है आपका, 2 होता है आपका और 4, यानी 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपोजिट। ये नंबर क्या हो सकता है, कंपोजिट नंबर हो सकता है। इसके बाद 6 भी क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर। कैसे, इसका भी फैक्टर 2 है, 2 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। इसका भी फैक्टर 2 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 8, 10, 12, 14, 16 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारा नंबर है बच्चों जो 2 से अधिक टेबल से वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो ये था कंपोजिट नंबर का कहानी, जो हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक में थे हम लोगों का, वो तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद आते हैं थ्योरम का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, थैंक यू।